हमें कन्विंस करने के लिए उस बंदे ने अपना टुक टुक रोक लिया था। हमें जिंदा भयंकर ऐसे चलते फिरते लड़की भेज दे रहे हैं कि देख लेते। अरे नहीं यार, देख लो भाई साहब, पसंद आई तो वो अचानक से 4500 पहुंच जाएगा, फिर अचानक से 4800, 5000 भी पहुंच जाएगा। 3500 भी हुआ था। हाँ। गल्ले गल्ले उठ। चेहरा नंबर 1 आयुष अरोरा। मेरे दिल की जीत मेरी मौत बन गई। ये लड़की ले लो, ये लड़की ले लो, पूरी रात के लिए ले लो। आप हमारे लिए मसीहा बन के आए हो आज, पता है? तेरे भाई ने कर दी जिम शुरू। देख नेरो टी शर्ट टाइट हो रही है यार। क्या ले रहे हैं? फ्लैक्स फ्लैक्स। हाड़ो प्लास्टिक के डंबल रखे हैं उसने, इतने गंदे डंबल। अब जा रहे हैं। जाना तन्ने है किद का? हमने बोला रुद्रपुर, वो जानता ही नहीं रुद्रपुर है। मेरे 50 एप्स ऐसे निकल आएंगे, इसके भी बन जाएंगे, निकल के गिरने लगेंगे। अरे मेरा में तो ना लगे, नंगा नंगा पड़ाऊंगा मैं बेड पे बैंक। बेसिकली से शुरू करो। बेसिकली जो हमारा होटल था ना, बेसिकली वो बहुत ही बेकार। बेसिकली तुमसे ही तुम याद नहीं, गाने चला के रीले देखता। देख सकते हैं आप कितना कितना सभ्य संस्कारी बच्चा है ये। भैया भैया लोग आए हैं, गाने चला रखे हैं ना टीवी में और रीले देख रहा पीछे से। वही हम पड़े हुए हैं फ्रेश होकर। नहाने जाने का दिल तो नहीं है, शक्तियाँ बटोर रहे हैं नहाने जाने की। फिर इसका भी काम है, मेरा भी काम है। काम पे निकलेंगे तो शायद वो शूट ना कर पाएँ, बट वहाँ से जहाँ भी घूमने जाएंगे वो ज़रूर शूट करेंगे। गाइस तो हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन और आके भाई हमें कुछ खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हो? मोमो भाई, मोमो। मोमो? पैसे कहाँ से आए? पैसे वो चाचा ने दिए। कौन से चाचा ने? बिट्टू चाचा ने। अच्छा, तो इसका मतलब बोलो जय बिट्टू चाचा। जय बिट्टू चाचा। बहुत ज्यादा थकने के बाद मैं और मेरा भैया कालू जिम जा रहे हैं। हमने अभी प्री वगैरह ले लिए हैं और वे वगैरह पिया है। कालू भाई कैसा लग रहा है? कालू भाई आ रहे हैं जिम मानने। तेरे भाई ने कर दी जिम शुरू। देख नेरो टी शर्ट टाइट हो रही है यार। क्या ले रहे हैं? फ्लैक्स फ्लैक्स। हाड़ो ऐसे मार देता हूँ बिना प्री के। तो बेसिकली हम हम लोग कहाँ हैं अभी? हम जा रहे हैं, कोई बढ़िया सा जिम ढूंढ रहे हैं। जिम अटायर में हैं हम अपने, और हमारे पास प्री और क्रेटीन है। हाँ। तो हम प्री पी के मारेंगे जिम और देखते हैं कैसी जाएगी। आपको बताते हैं जिम में मिलता है। क्या बताओगे तुम? टाइट हो रही है, हम एक बताएंगे। मिनट, तुम हर व्लॉग में कहते हो आपको बताते हैं, क्या बताओगे तुम? भेड़ क्या देख रहा है झाड़ है। जिम ढूंढा हमने अपने होटल के पास। वन मार रहा है भाई, आओ वन मार रहा है। चलो चले यादव जी, चलो चलते हैं। फिटनेस ठीक है वैसे तो बढ़िया, अभी तक तो सही लग रहा। आओ देखते हैं। ये चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी जिम है, क्या है उसकी फीस एंड ऑल सब कुछ, और मिलते हैं। ऐसी कुछ जिम है ये। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं और वो जिम कैसी थी? मैंने एक बड़ी उसने मना कर दिया कि शूट नहीं करते थे, बट एक क्लिप शूट की है। आपको दिखाएंगे कि कैसी थी वो जिम। क्या है ना, बहुत बुरी, ज्यादातर जिम बहुत बुरी। जो हैं उनमें बहुत छोटी, आप लोग कंजस्टेड, वीडियो वगैरह भी नहीं बना सकते। विद दैट उसने हाँ उसके लिए मना कर दिया हमें ट्रायल के लिए। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने डेली चार्जेस बता दीजिए, विल पे दैट। तो कह रहा 100 पर पर्सन। और ठीक है ओके, चार्जेस से कोई इशू नहीं था, बट बहुत कंजस्टेड जिम थी। उसके डंबल्स वगैरह और डंबल भाई जेन्युइनली में इट सीम्स लाइक कि प्लास्टिक के डंबल रखे हैं, इतने गंदे डंबल। नेक्स्ट क्लिप में बेंचेस बहुत बेकार। और अब देखते हैं दूसरी जिम ढूंढते हैं। थोड़ा फाफो करना पड़ेगा, फाफो वॉक अराउंड एंड फाइंड आउट। पर देखते हैं कुछ बढ़िया सा एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पीयूष भाई हमारे साथ हैं ही, ठीक है पीयूष भाई। जिम मिली है फिटनेस पावर पॉइंट जिम। लेट्स सी कैसा है यहाँ का अंदर। चलो पीछे बड़ी छोटी छोटी गलियां हैं, और छोटी छोटी गलियों में उन्होंने लोगों ने होटल बना रखे हैं, जिमें बना रखी हैं, मंदिर हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं भाई जरा सी गलियों में। ये बंद है नहीं खोलिए खोलिए। ये ऐसी कोई जिम है, देखिए अंडरग्राउंड है, आपको ऊपर का दिखाता हूँ मैं। हाँ ये मशीन्स यहाँ पर है, नीचे डंबल और प्लेट्स है। और यहाँ का है 1500 पर मंथ। ठीक है
तो अगर हमें करनी है आज तो हमें डे का 200 देना होगा। करनी है? नहीं चलो। ये जिम ना उस टाइप की है ना, बंकर टाइप। बंकर। हाँ हम्म, जैसे यहाँ देखो, अभी भी नीचे है, ये बंकर यहाँ से भी ऊपर है। अभी इससे भी ऊपर है जहाँ से हम एंट्री हाँ, तो ऐसी कोई जिम है और ये लोग हैं। ठीक है, बस फिर बात हो जाएगा। तो करनी है पीयूष भाई यहाँ पर? नहीं करनी? चलो ठीक है, ठीक है, कोई बढ़िया देखता है। पैसा दे रहे हैं तो कुछ तमीज़ पे तो मिल रहा है। ये तो जिम तो नहीं मिली है हमें, मतलब 2-3 देखी, वही बहुत बुरी बुरी 2 देखी, और प्राइस हद ओवर प्राइस, जगह नहीं है, डंबल बहुत बेकार है, मशीन बहुत बेकार है। अब शायद हम कहीं जाएँ घूमने या शायद वापस होटल जाकर सो जाएँ, देखते हैं, जैसा भी होगा आपको बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, अब हमारे पीठ भाई बताएंगे आगे। जी पीठ भाई बोलिए। भाई बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड जिम है और ओवर प्राइस है। लाइक उन लोगों ने, हम गदरपुर के हैं, ठीक है, और हमारी जो जिम में ज़्यादातर जो है 1000 रुपये 1200 रुपये चल रहा है रेट। ठीक है, उनके हिसाब से वो हमें पर डे का कितना चार्ज लेते हैं, 50 रुपीज़। हमें पर डे का 100 ले रहे हैं, क्योंकि 1% का हम वहाँ पे आराम से गदरपुर में अपने कर लेते हैं जिम, ठीक है, और वो भी फ्री ट्रायल भी चलता है। हाँ, ट्रायल एंड ऑल का कोई सीन ही नहीं है ट्रायल यहाँ का यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है। और हमने ठीक 2 है। जिम देखी, उसमें से पहली वाली जो थी भाई वो दोनों में 800 डंबल्स हैं। 30 से पूरा डंबल। और दूसरी वाली 300 थी। तो अब बैक टू होटल। बैक टू पवेलियन, चलिए। तो ये वही रेलवे स्टेशन, ये मैं गरीब गरीब ही रहा हूँ। मेट्रो ये वही मेट्रो स्टेशन है जहाँ हम दोनों नौजवानों ने सुमड़ी सुमड़ी खेला था पिछले ब्लॉग में। और अब हम जा रहे हैं सेंट्रल अभी हम सेक्रेटरीट लोगों ने से। मोमो खाए हैं। अरे दिखाया नहीं यार, फोटो है। फोटो है, फोटो डाल देंगे। वो गरीब ना, वो गरीब कुछ खा रहा होता तो दिखाना नहीं चाहता। अब हम जाएंगे यहाँ से एनजिया गेज, ढंग से बोलो। इंडिया गेट। नहीं नहीं, और इंडिया गेट। एनजिया गेज। तो हम जाकर दिखाएंगे आपको क्या है। बाकी ये हैं हमारे फीट, कर दो फिर से हमको कोई डिफीट। नहीं, सुमड़ी सुमड़ी नहीं। अभी हम लोग हैं इंडिया गेट में। ठीक है, तो हम इंडिया गेट में आ गए हैं और बहुत भीड़ है, मतलब भीड़ है बट जगह बहुत बड़ी, इतना पता नहीं चल रहा। विद डैट यहाँ लोग लेटे हुए हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं, और मुझे पता चला कि आप यहाँ पूरी रात रह सकते हो, और मौसम भी बढ़िया हो रहा है। यहाँ पे ना एक ये लेफ्ट हैंड साइड लेक भी है, अभी हम यहाँ पे भी जाएंगे। आई लव लेक्स। हाँ, तो आप यहाँ आओ, मस्त यार, जैनम कितना बढ़िया है यार। अपना खाने वाने का लाना तो ले आओ, वरना यहाँ से ले लो। चद्दर लाओ, एक बिछाओ, बढ़िया मस्त भाई बैठे रहो, मूवी देखो, लेक के व्यू एंजॉय करो, बढ़िया सब कुछ। और ऐसे ही रहिए, मस्त मजे करिए। हम तो ये नहीं कर सकते क्योंकि थोड़े थक गए हैं, आज थोड़ा काम था, पेपर वर्क एंड ऑल वो कर रहे थे, इसलिए थोड़ा थक गए। अगर टाइम होता तो शायद करते, कल अगर हुआ तो आकर ज़रूर बैठेंगे शाम को, और जैसा भी होगा आपको बताएंगे। बाकी यहाँ के कुछ बढ़िया बढ़िया व्यूज़ डालते हैं, आप देखिएगा, व्यूज़ ही होता है ना भाई। तो बाकी शॉर्ट्स हम लोग गाड़ी जहाँ बैक हो जाता है ना, हाँ हाँ, गाड़ी से माने कोई दिक्कत नहीं। डन हो गया भैया, डन हो गया। तो गाइस हमें भैया मिल गए हैं, हमारे भैया नाम क्या हुआ अपना? ठीक है, हमें भैया मिले हैं, क्या नाम है भैया? सोनलाल। तो ये भैया हैं हमारे, हमें छोड़ के आ रहे हैं होटल तक। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आप हमारे लिए मसीहा बन के आए हो आज। पता है टांगे हो रही थी दर्द यार बहुत ज्यादा। भैया इग्नोर मार रहे हैं, आप शक्ल दिखाओ, आप भी इग्नोर मार रहे हो। नींद आ रही है भाई।
अगर आपके बच्चे को स्टार्टिंग में अच्छी शिक्षा दे, क्योंकि शिक्षा ही वो है, क्योंकि हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। स्कूलों ने करे के लिए रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, हम देखते हैं रिजल्ट बच्चे का क्या होता है। जैसे करते लास्ट में क्लास भी शुरू हो गया, एग्जाम का डेट भी निकल गया है, लेकिन अब तक सारे लोग एक बार सर को हाई कह दीजिए, जोर से। अभी हम क्या बोलेंगे, सोनम सर वी लव यू, ओके? 1 2 3 once more. Thank you all. Thank you all. I love you all too. Thank you. Thank you. I am strong with half my muscles. Thank you. I'm strong and I thank you very much for all your good wishes. सरकार हमारी बात सुन क्यों नहीं रही है? हम सर के ऊपर क्यों प्रेशर डाल रहे हैं? सर कोई गलत डिमांड कर रहे हैं क्या? सोना और चांदी रात बन गई, और तुम जाए जिंदगी में बात बन गई। होती है नहीं मेरे दिल की जीत, मेरी बात बन गई, और तुम जाए जिंदगी में बात बन गई। ओके गाइस, तो हम मेट्रो में कश्मीरी गेट जाना है। यहाँ से 11 स्टेशन है। टांगे फट चुकी हैं, भूख लग रही है।
अब जा रहे हैं, आंखों की हालत। ओके गाइस, पहुंच चुके हैं हम कश्मीरी गेट और हम गेट नंबर 8 ढूंढ रहे हैं एग्जिट के लिए, जो कि हमें मिल नहीं रहा है टेक्निकली। और देखते हैं कैसे क्या है। और ये हमने ले लिया कुछ कुछ खाने को। बाकी है कहाँ भाई, एग्जिट कहाँ है? नहीं 8 है क्या? हाँ 8 है 8। ये गेट नंबर 8 एग्जिट है। ये हमारे यादव जी हैं। यादव जी बोलिए कुछ। क्या हाल है दोस्तों? बस भाई थक गए हैं यार, पैर वैर सब दर्द कर रहे हैं यार। दिल्ली जब भी आता हूँ तो अपने पैरों से हाथ धो बैठता हूँ। तो अपनी गाड़ी पे आओ, पर यहाँ पे ट्रैफिक इतने कैसे आएंगे? मैं इतना खत्म हूँ कि मुझे चला नहीं जाता भाई। ऐसा लग रहा है कि मैंने रनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। टांगे बिल्कुल जवाब दे रही है यार, बुढ़ा हो गया हूँ मैं। यादव जी करेंगे रनिंग? हाँ रनिंग ठीक है, डन हो गया। निकालो जरा वो आपने बनाई थी। यादव जी इतने बड़े हमारे वो हैं, मतलब दानवीर, देखो टिकट बनाने भूल जा रहे हैं कितने बनाई थी, पूछ रहे हैं। ऐसी तो बंदा होना चाहिए। रुक जा, पहले यादव जी मैं जाऊँगा। पहले मैं टैप करो। हमारे यादव जी आ रहे हैं। यादव जी आ गए हैं। अब चलते हैं बस के पास, फिर मिलते हैं आपको। 8 मिनट रह गए भाई, 8 मिनट रह गए हमारी बस जाने को। चलते हैं पहिया। अरे यार प्लेटफॉर्म 47 कहाँ पे होगा? सीधे चल। ये तो पहुँच चुके हैं ISBT कश्मीरी गेट और 47 में हमारी कश्मीरी गेट में पहुँच वो है हमारी 47 में बस। हमारी 47 की बस ये रही। आइए इसको सब दिखा दो, चेक करते हैं कि क्या यही है हमारी बस या हम बन चुके हैं। कि तो हम आ चुके हैं अपनी बस से पहले। हमारी बस अभी तक आई नहीं है। बस आए बोला तो उसने बोला कट साले, नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला उसने, बोला आ रहे हैं भैया जी, एंट्री कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ एंट्री कर रहा है। 47 पे आनी थी। यहाँ तो कोई और ही गाड़ी है। हमने से पूछा तो कह रहा है किधर जाना तन्ने है, किधर का? हमने बोला रुद्रपुर, जानता ही नहीं रुद्रपुर सोनीपत चल लेगा, ऐसे कह रहा है। दूसरे स्टेट का दिखे है। ओके गाइस, तो बस में बैठ चुके हैं। पीछे फोन में लगे हैं। बस में बैठ गए भाई लोग। बैठे नहीं है, लेटे हैं। लेट जाओ। लाइट जला गई तो टेक्नोलॉजी नहीं अच्छी लग रही। चलो सो जाओ, सुबह चाचा, अभी चाचा आएंगे। वही ले गए थे वही छोड़ेंगे। ओके गाइस, तो हम हैं यहाँ राजा जी ढाबा पे। हमारी बस चार्ज पे लगी, चार्ज पे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ स्कूटी टिर्री में नहीं है, हमारे पास बस भी टिर्री में है। अभी बंद करता हूँ जहाँ पर लगा के, ऐसे कुछ होता है ना। हाँ भाई, तो हम बस में चढ़ के मोमो वगैरह सुन के सोए थे। फिर हम लोग बस रुक गई और AC बंद हो गया उसका, तो फिर हमने पसीने से नहा लिया है। फिर हम सोच कर निकले थे बस से कि बाहर तो ठंडा हो ही रहा होगा। बाहर तो हाईवे इतनी गर्मी लग रही है भाई, जानवर इतनी गर्मी जिंदगी में कभी नहीं लगी। मतलब हर बार क्या होता है कि मैं कभी बाहर कहीं घूमने जाता हूँ तो ऐसा होता है कि वापस आते हुए ना बड़ा ऐसा लगता है कि यार अब घर जाना पड़ेगा, फिर से भाई बोरिंग लाइफ ब्ला ब्ला चीज़ है। इस बार तो सोचा है साला दिल कर रहा है कि अपना वो गद्दा, घर वाला और वो AC, और कुछ चाहिए ही नहीं है। मतलब बंदा ना भूखा रह ले कोई बात नहीं, चलेगा, पर वो ये AC और गद्दा जरूर चाहिए। अभी हम राजा जी के पास जा रहे हैं। राजा जी का प्यार लेंगे अभी हम। पार्टी हॉल, गेम जोन, चाय पीगा। चाय तो पीता नहीं होगा। चाय तो पीता नहीं, चूरी पी गयो हैं? चाय चूरी कहाँ, यहाँ कहाँ आगे? नहीं हम तो पी लिए दालू ठंडा नहीं पीते हैं यार, के चारों भैया। हमारे बजट में अभी तक गाड़ी भाग लेगी, चार्ज हो गई तो हमारे बजट में फिलहाल ठंडा पानी है, वो भी अगर फ्री का मिल रहा हो तो। नहीं बजट है ही नहीं भाई ठंडे पानी का भी ना, फ्री का टैप वाटर। चाय तक ऐसी जा रही, कार्डियो हो जाएगी थोड़ी और। हाँ और जेन्युइन, मतलब दिल्ली हम गए और वहाँ पर हमने जिम में भी ट्राई करी, जिम तो मिली नहीं गई। द गुड पार्ट है कि हमने अपना वे और बाकी सप्लीमेंट स्किप नहीं किए, तो शायद कुछ हो से ना हो, आई डोंट नो।
बट इतना चले हैं कि मैं जेन्युइन फील कर रहा हूँ कि भाई मेरा ये पेट वेट मस्त तगड़ा हो रहा है, मतलब कार्डियो तगड़ी हो रही है। घर जाते ही मेरे 50 एब्स ऐसे निकल आएंगे, अलग से बन जाएंगे, निकल के गिरने लगे। अरे 3-4 तो गिर गए थे यार वहाँ मेट्रो स्टेशन पर, टूटने पड़े। ओके, तो यहाँ पर चाय है, चाय। ओके, तो हम यहाँ आ गए हैं और यहाँ आते हैं मैंने भाई से सबसे छोटी चीज़ मांगी, भाई मौसा पिलाते हैं। तो भाई ने मुझे कुछ तो खा लेने के लिए समझ नहीं आया मुझे, वो आप बताएंगे। तो अब भाई कुछ जरूरी बात शेयर करना चाहेंगे होटल से रिलेटेड, करिए। बेसिकली से शुरू करो। बेसिकली जो हमारा होटल था ना, बेसिकली वो बहुत ही बेकार। बेसिकली मतलब हम पैसे दे के उसमें जब सोए हैं, बेसिकली तो रात हमारी इतनी गंदी गई है। रात में नींद Basically- नहीं आ रही है, दिन में हम लोग हैं बाहर, जहाँ पे बैठे हैं वहाँ नींद आ रही है। बेसिकली वहाँ पे रात में हम सो रहे हैं ना, तो हमें ऐसा लग रहा है भाई कोई गेट अगर किसी ने खोल, गेट बंद है भी लग रहा है कोई गेट खोल देगा, बाहर से आकर लोग आना जाना Basically- कर रहे हैं वहाँ पे, लोग आना जाना कर रहे हैं वहाँ पे। मैं सीन बताऊं, मैंने अगर आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट व्लॉग देखा होगा दिल्ली वाला, तो मैंने लास्ट व्लॉग में दिल्ली वाले लास्ट में कहा था कि दिल्ली सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी अनसेफ है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आती थी और बहुत ही प्रॉब्लम्स होती थी कि माय गॉड सेफ नहीं है। और जेन्युइनली सेइंग, लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दिल्ली सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं, लड़कों के लिए भी सेफ नहीं है कुछ कुछ उसमें। इस बार फील कर लिया पूरा भाई मतलब वो वाला व्लॉग मुझे लग रहा है दिल्ली ने देख लिया था, दिल्ली वाज लाइक दिखाता था दिल्ली क्या होता। तो फट के 4 होना आपने सुना होगा, हमारी भाई, फट के 74 हुई है। मैं तो ऐसा फील कर रहा था भाई वहाँ पे कि रात में मुझे नींद आ नहीं रही है, ये अपना रील स्क्रॉल कर रहा है, दिन में अपने दोनों गायब हैं, कोई पता नहीं है कहाँ है। मतलब हम पहले दिन गए तो देवर लाइक कि ठीक है आपकी ये बुकिंग है। और सबसे बड़ा स्कैम तो ये इन लोगों का मेक माई ट्रिप GoIBBooking.com में चलता है कि आप ऑनलाइन कुछ और ही दिखा रहे हो, ऑफलाइन कुछ और ही है। ओके, तो अब कैमरा मैंने पकड़ लिया क्योंकि भाई के हाथों में बेसिकली मेरा दर्द हो रहा है, दर्द कर रहा था। दर्द हो रहा है इसका। और हमारी तो- बस कौन सी थी? ये है भाई, चलिए भाई, जयपुर वाली ये वाली, ये नहीं, गुरुग्राम भाई। नहीं 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 हैं भाई कंफर्म हो ले हैं छोड़ के बगल वो डबल डेकर है, देख। हाँ डबल डबल। हाँ, ये सिंगल थी। हाँ तो हम बात कर रहे थे होटल के बारे में। हाँ, उनका स्कैम अलग ही चलता है। इनका स्कैम ये होता है ना, मैं बता रहा हूँ। ये मुझे लिखी अच्छा राजा जी के बैकग्राउंड कैमरा मैन नहीं करना है मुझे तो ले भाई। तो मैं उधर आया, तो इनका स्कैम इधर ऐसा बता ही लो आप। तो इनका स्कैम। नमस्ते साथियों, मैं आपका अपना चहिता एकांश आर्य आपको बताना चाहूँगा होटल्स और उनके स्कैम स्कैम स्कैम। तो होता क्या है दरअसल, ये जानते हैं कि आप मजबूर हैं, ये जानते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, ये जानते हैं कि आप क्या करने आए हैं, वो कैसे जानेंगे। तो होता ये है कि आप देख रहे हैं ऑनलाइन कि अरे भाई मज़ा आ गया यार, 3000 में कमरा मिल रहा है 4 दिन के लिए एसी वाला, मज़ा ही आ जाएगा। और फोटो देखो, ठीक है कई कई होटल शायद फोटो बहुत प्यारी होती है भाई। कई कई होटल शायद जेन्युइन हो, तो हम जाते हैं रात, एक तो ख़त्म हो जाता है बंदा, दिल्ली आ गया हमारे जैसा, रात 11-12 बजे तक हम पहुँचते हैं होटल में देखने। अम्मा पहुँचते हैं तो वो होटल वाला हमारे मुंह पे इतना बड़ा लैंडा गिराता कि भैया ये है, और कितने में है, वो भी इतने में है। और मेक माई ट्रिप मतलब घटिया है भाई, स्कैम। मैं हर घंटे अगर चेक करूँ ना प्राइस, तो कभी बढ़ रहा कभी गिर रहा, कभी बढ़ रहा कभी गिर रहा। वो भी पता है क्या, जैसे हमारा बजट है मान के चलो 4000 रुपए, तो वो अचानक से 4500 पहुंच जाएगा, फिर अचानक से 4800, 5000 भी पहुंच जाएगा। 3500 भी हुआ था, मैं हाँ। कल्ले कल्ले बुक, और वहाँ जाके वो कैंसिल कर देता था, लेकिन नहीं हो पाएगी। ऑनलाइन नहीं लेंगे, यही ले तो लो। वहाँ जाके हमने उस बंदे से, होटल वाले से, पहले तो 2 बंदे थे, एक तो वो था मोटा गुटखा खा रहा था, गुटखा खा रहा था, उसके हाँ, मुंह पे सब लगा हुआ है। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, हाँ। थूक के बात कर ले भाई मेरे। हाँ। एक दूसरा था वो साफ सीधी बात कर रहा था, चल ठीक है साफ सीधी बात कर ले, कोई चक्कर नहीं। तो मैं तो इतना फॉग हो रखा था कि मैंने भाई बात ही नहीं करी। हर जगह मैं बात करता हूँ, पर इस बार हमारे पीयूष जी ने बात करी और बहुत अच्छी बात करी, यार पता है क्या था, और बना उससे भी कुछ नहीं, बना उससे भी कुछ नहीं। मतलब जेन्युइन उस बंदे ने हमें बोला 6000 कुछ समथिंग। 6000 हमारा बजट ही 5000 नहीं है यार। हाँ, अच्छे हमने से। कहा, बहुत खींचतान की, अगर 5000 में मिल जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, पर कमरा अच्छा हो। तो उस बंदे ने हमें बोला कि नहीं इतना नहीं होगा, आप कहीं और ट्रैवल। और वो भी लाइक उसने कहा था 6-6.5 हजार है,
उसमें से भी नॉन एसी। अब हमारा मुंह इतना सा हो गया, लाइक अब हम हर तरह की उसकी चाट रहे हैं। अब हमारा भैया नहीं नहीं बेसिकली बोल। बेसिकली हाँ, हमारा ये प्लान था कि चलो ऑनलाइन हमने देखी, रेट वगैरह देखी, बुकिंग नहीं करी थी, रेट देखा कि चलो इतना रेट है, वहाँ जाएंगे कितना ही होगा 300-400 रुपये, अब बोल देगा नीचे चल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे हम गए, एक तो लेट, ऊपर से जिस होटल में हम गए वहाँ जाने का हमने सोचा था कि जाएंगे, रेट पता करेंगे, होटल देखेंगे, अच्छा नहीं हुआ दूसरे में जाएंगे, टाइम ही नहीं बचा भाई। मैं बताता हूँ ना, दिल्ली और उसका स्कैम। तो हुआ क्या, पहले तो हमने उसकी चार्ट ली बढ़िया करके, भैया ब्लॉगर्स हैं, भैया ये कर देंगे, भैया वो कर देंगे, आपके होटल का रेट भी बढ़िया दे देंगे, ऐसे दे देंगे, वैसे दे देंगे। फिर भी हम भी बढ़िया दे रहे हैं और अपनी तरफ से। वो देहरादून वाले चेरीवुड का बहुत प्यारा सा ब्लॉग बनाया था उस वक्त, देखिए जाइए, वो वही हमने डाला था, उसको बताया भी था। आपको कहानी बताऊँ, बहुत प्यारी कर ली। तो हुआ क्या कि हम लोग गए और वहाँ स्टेशन से उतरे, रुक जा, हाँ हाँ नहीं नहीं बता लेंगे भाई, कोई बात नहीं। हाथ मेरा भी दर्द कर अरे ला 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 इधर ना, बंद मत कर। हाँ तो देखिए हाथ दर्द हो जाते हैं, तो इस मेहनत के लिए तो 1 लाइक बनता है, कमेंट भी करिए। तो हम लोग उतरे, खरीद लेंगे ना आप, अभी करीब है। हाँ तो हम लोग उतरे स्टेशन से, कौन सा था वो, न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। तो हमने वहाँ सारे देखने चालू किया मैप पे। अब मैप वो घुमाया जा रहा है, हमारा गूगल मैप अटक जा रहा है, हम 1 किलोमीटर चले जा रहे हैं, फिर वो देख रहा तुम अपोजिट जा रहे हो, सालो दलो, वो दोबारा वो हो रहा है रिफ्रेश, और लाइक व्हाट द फक। टुक वालों को ये मच्छर हट। फिर टुक वाले को एक को बुक किया, क्या नाम है, टिंकू। टिंकू, अगर भाई जेन्युइन अगर नंबर डाल सकता है मैं फिर नंबर डाल दूंगा, नंबर डाल देंगे। मैंने सेव कर रखा। भाई वो बंदा मुझे अप्रोच कर रहा सामने से, अरे भैया, मैंने भैया बोला तो उन्होंने इग्नोर मार दी, मैंने उसने भैया बोला तो मैंने इग्नोर मारने आड़ा है। भैया बोलता रहता है। देन ही वाज लाइक, अरे सर आपको ना मैं इससे बढ़िया होटल दिला दूंगा। मैं कहा नहीं भैया, हमारी बुक है होटल और आप हमें ले चलो, आप इधर आ जाओ। तो अब समझ गया हो कि यार होटल तो ये लोग नहीं लेंगे, उसकी कमीशन नहीं हो पाएगी। और भाई 300-400 रुपये कमीशन भी नहीं होगी उसकी, आएगा उसने खुद ही बताया था, 70-80 रुपये मिलते हैं भाई। उसके लिए उसने जो कन्विंस किया है मुझे, तो अरे ये, अरे भैया, दद्दा, चच्चा, फूफा सब। जब लास्ट में हम नहीं माने तो कह रहा, अरे मैडम चाहिए, मैडम मैडम ये क्या बात है, भाई का मुंह खुल गया, मैडम जिंदगी मिल नहीं रही है, मैडम ही तो चाहिए। वो जेन्युइन बोल रहा मैडम। मैं कहा अच्छा भैया क्या सीन है, मतलब मैडम कह रहा, अरे भैया घंटे का 2000 और फुल नाइट का 6000। तो कह रहे भैया फैमिली ब्लॉगर है, बात मारेंगे घर वाले, क्या कर रहा है यार, ये क्या बात है, मैडम चाहिए। अब जा रहे हैं, एक ट्रैफिक लाइट पे रुके, तो एक बंदा आ गया, अरे भैया भैया लड़की लड़की, ऐसे मैं बता रहा हूँ भैया कहाँ से लड़की होगा, तो भाई बनेगा, भाई बनेगा, रुक जाओ, हाथ दर्द मेरा भी हो गया यार। भैया हाँ देख लेते, अरे नहीं यार, अरे देख लो भाई साहब, पसंद आई तो रुक जाओ। स्टैचू, ये बंदा लड़की ऐसे दिखा रहा है जैसे कि मैं लड़का हूँ और मेरा कुछ 50-60 करोड़ का पैकेज लगा हुआ है और मुझे शादी करनी है, ओवर। अरे भैया देख लो, अरे नहीं नहीं भैया क्या करना है, मैं क्या करूँगा देख के भैया, अरे नहीं भैया नहीं, मैं दिखाता हूँ, अरे नहीं भैया नहीं। और जेन्युइन बंदे ने दिखा दी थी व्हाट्सएप पे कहीं से निकाल के। तो हम अब हमारी फट के 4 हो गई है, क्योंकि भाई होटल मिल नहीं रहा है, ये एरिया ही ऐसा कर दो, यहाँ में जिंदा भयंकर ऐसे चलते फिरते लड़की बेच दे रहे हैं, भैया लड़की ले लो, भैया लड़की ले लो, पूरी रात के ले लो। उस बंदे ने हमें लड़कियां अप्रोच कर दी भाई, दोनों, वो टिंकू भैया हमारे रिक्शे वाले। उस बंदे ने बिल्कुल नहीं, उस बंदे ने इतनी लेनी करी दिमाग की, अरे करा दूंगा, अरे करा दूंगा। उसने पता है हमें कन्विंस करने के लिए उस बंदे ने अपना टुक रोक लिया था और हमें होटल वाले आ जा वरना बंद कर देंगे। हाँ तो इतना कलेश हुआ। और ये आप राजा जी देखिए और मैं वो करता हूँ भाई जनन होटल फ्रॉड एक और। तो उस बंदे ने हमें होटल दिया, हमें पड़ा समथिंग कितना पड़ा बताना है क्या, 5300 5300 का, तो उसमें 3 रात थी। तो उस बंदे ने हमें पहले रात में कमरा दिया जो हमने ब्लॉग में डाला है। उसने बोला कि भैया अभी हमारे पास यही कमरा है, आप ये ले लो 300 रुपये ज़्यादा देकर, और फिर कल से हम आपको अच्छे दूसरे वाले कमरे में शिफ्ट कर देंगे। उसने मुंह से बोली है अच्छे दूसरे वाले, ठीक है भैया आप अच्छे दूसरे वाले में कर देना, या फिर एक बार दिखा दो हमें अच्छा और दूसरा वाला है कैसा। नहीं भैया वो हम आपको कल ही दिखा पाएंगे, अभी खाली नहीं है। और मैं भाई तेरे उस बंदे के पूरे होटल में हम दोनों के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा, तो खाली कैसे नहीं, मतलब आत्माएं नाच रही है कमरे में, पोछा लेके, हाँ आत्माएं नाच रही है कमरे में, स्टाफ सो रहा है कमरे में। तो मैंने पहले ही रात हमें बहुत सही कमरा दिया, एसी अच्छा खासा चिल्ड कर रहा था, इतना चिल्ड कर रहा था कि बुखार आ गया भाई साहब, मजा आ गया, कुछ इतना प्यारा चल रहा था। किसी भी होटल में जाकर सबसे पहली चीज मैं देखता हूँ वॉशरूम, बेड और फिर वेंटिलेशन एंड ऑल। अगर एसी है तो एसी कैसा वर्क कर रहा है, और नॉन एसी है तो पंखा वगैरह कैसा है। तो पंखा टट्टी, वेंटिलेशन के नाम पर कुछ नहीं था, बेड था। हाँ भाई मैं कैमरे रोज चेक करता हूँ, मेरा में तो नंगा पड़ा हूँ मैं बेड पे बैठ कर, मुझे वो कर रहा हूँ क्या करता हूँ वायरल। हाँ तो फिर वॉशरूम,
मतलब उस वॉशरूम में जाने से अच्छा ना मैं खेत में जाना चाहूँगा। ये हमारी टेर्री चार्ज होने लगी है, चार्ज ही नहीं हो रही यार भाई। हो गई जल्दी लाइट जल्दी भाई, भगा के लाएंगे यहाँ पे। हाँ यही ड्रिफ्ट मारेगा वो बंदा। अगर मैं ऐसे कर लूँ तो क्या हम सही आ रहे हैं? अगर हम आ रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा, नहीं आ रहे हैं तो हमारा एडिटर सही कर देगा। वैसे आइए मिलते हैं, ये हमारा एडिटर है, एडिटर स्लैश कैमरामैन स्लैश कुछ भी है, ये सब है। मैं क्या हूँ, मेरा रोल अभी याद नहीं जा, मैं फाड़ दूंगा तेरा। माने एडिटिंग नहीं कर रहा, मैं हाथ तोड़ सकता हूँ। मैं हूँ मेन पर्सन, चेहरा हूँ मैं इस यूट्यूब का। अरे चेहरे बहुत थे। हाँ चेहरे बहुत थे, आइए चेहरों के बारे में बात करते हैं। चेहरा नंबर 1 आयुष अरोरा। नाम नहीं लेना है ना, अच्छा बताना। हाँ अरोरा भी नहीं बोलना। अच्छा ये भी नहीं बोलना, नाम बताऊंगा। एक बंदा हमारा है, वो कैमरामैन है, इतना प्यारा कैमरामैन है वो। मतलब उस बंदे ने सबसे पहला ब्लॉग एडिट कर डाला था, तो वो ब्लॉग 1 हफ्ता लगाया था उसे एडिट करने के लिए। और जब मैंने उसकी एडिटिंग देखी ना, तो मुझे दिल किया कि काश मैं किसी सरहद वगैरह का राजकुमार होता, तो मैं इसको 21 तोपों की सलामी दिलवाता। पकड़ो भाई। और कुछ तो जादू करता था वो बंदा, और इतना बिजी है वो बंदा अपनी ज़िंदगी में। खैर कर कुछ नहीं रहा, वो गत्ते वाली फैक्ट्री जाता है। कर भी रहा है तो पता नहीं क्या कर रहा है। और मैं श्योर हूँ कि हम पंचतारा में जो 5 व्यक्ति थे, उसमें से 1-2 आपके सामने हैं। हाँ 2 तारे। एक मुझे ऐसा लगता है कि एक तारा देख रहा होगा, वो तारा फुटबॉल खेलता नजर आएगा, हंसता भी है वो। 2 तारे, एक तारा है भीमसेन, दूसरा तारा है गत्ता फैक्ट्री। ये दोनों तो देखते भी नहीं होंगे चैनल, और गलती से चल गया ना तो साले केस कर देंगे। वो आ जाएंगे, कहेंगे भाई मेरा भी तो था, योगदान तो मेरा ही था, 5 में से 1 मेंबर मैं भी तो था। मेरी विनती है हमारे परिवारजनों से, इस ब्लॉग को देखकर हमें गाली ना दी जाए, हमें प्रताड़ित ना किया जाए। बच्चा बाहर निकलेगा तभी सीखेगा, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस लेगा। ओके तो हमारी बस चल चुकी है, मतलब चली नहीं है, स्टार्ट हो गई है। टिल्लावर भैया तो बैठ गए, टिल्लावर भैया। हाँ आवाज भी मार रहे हैं। ये देखो लाइट वाइट ऑन करके बैठ गए हैं। जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। बाय बाय राजा जी। बात करते हैं इन वाले राजा जी से। चल दिए बस 6 किलोमीटर से रह गए हैं रुद्रपुर बस अड्डे को। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। हाँ चाचा जी ही आ जाए तो बढ़िया है ना, हमारा खुद का हालत अच्छा नहीं है। ठीक है गाइस, पहुँच चुके हैं रुद्रपुर और दोनों सो रहे थे। भाई ने अलार्म लगा रखा था, भाई का अलार्म बजा उतरने के बाद। नहीं पता है क्या, मेरी सडन आँख खुली यार उस भैया ने ना, उनकी एक तो आवाज बड़ी जरा सी, उन्होंने बोला सारे कान में चुगली कर रहे हैं वो यार। तो बस आ गए हैं 241 या 51 समथिंग हो रहे हैं, और नहीं 2 नहीं 3 आई गेस 340 या 50 हो रहे हैं। 340 हो रहे हैं। 340 हो रहा है। और चाचा रास्ते में गाने सुनाएंगे आपको।